उस मामले में एफआईआर तत्काल दर्ज किया गया और उसके बाद जो उसमें शामिल आ, आ, अपराधी था या जो हमारा पुलिसकर्मी ही था, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें आगे की कानूनी कार्रवाई चल क्या रही हुआ था सर? क्या बताइए पूरा मामला क्या है? है। उसमें जो पिछला आदेश था स्थानांतरण का, उसका एक आगे ज्ञापांक बढ़ाते हुए उसने अपनी मर्जी से 2-3 ऑफिसर्स का पोस्टिंग दिखा दिया था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार के 3 एसपी का तबादले का फर्जी अधिसूचना जारी करने मामले में एक पुलिसकर्मी को पट्टा पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल इस पूरे मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई और इस मामले में कहीं ना कहीं साइबर थाने में एक मामला भी दर्ज कराया गया। दरअसल मुख्यालय में जब इस बात की जानकारी मिली तो अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच जो है वो साइबर थाने में कराने की बात की गई और उसके बाद साइबर थाना के द्वारा उस युवक की तलाश शुरू कर दी गई। दरअसल युवक जो है वो भोजपुर में पदस्थापित एक पुलिसकर्मी है जो कि इस तरह के फर्जी तबादले का अधिसूचना जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था और उसी मामले के संज्ञान में आते ही ये बड़ी कार्रवाई मुख्यालय स्तर से की गई है और इस मामले में उस आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार। उस मामले में एफआईआर तत्काल दर्ज किया गया और उसके बाद जो उसमें शामिल आ, आ, अपराधी था या जो हमारा पुलिसकर्मी ही था, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें आगे की कानूनी कार्रवाई चल क्या रही है। हुआ था सर? क्या बताइए पूरा मामला क्या है? उसमें जो पिछला आदेश था स्थानांतरण का, उसका एक आगे ज्ञापांक बढ़ाते हुए उसने अपनी मर्जी से 2-3 ऑफिसर्स का पोस्टिंग दिखा दिया था। और उसको वायरल भी कर दिया गया था, तो उसी में कानूनी कार्रवाई की गई है। किसान किया था सर? वो सिपाही था या क्या था? उसमें अपराधी जो हमारे कर्मी हैं उसका नाम आपको हम शेयर कर लेंगे। किस पद में जैसे सांप्रदायिक हिंसा के 57 मामले, पुलिस पर हमला के 1065 गिरफ्तारी, भीड़ द्वारा हिंसा के कुल 4 और हर्ष फायरिंग के कुल 20 यानी कुल 1146 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। खास करके हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जो यहाँ से स्थायी आदेश 3/23 दिनांक 27/6/2023 को निर्गत किया गया था, उसके बाद से इस पर काफ़ी अंकुश लगाया जा सका है। अपराध नियंत्रण हेतु हमारे स्तर से समकालीन अभियान भी हर 15 दिन पे चलाया जाता है, जिसमें सभी जिले, सभी थाने पार्टिसिपेट करते हैं और इस दरमियान, इस अवधि में जांच किए गए कुल वाहनों की संख्या, फिर शमन किए गए वाहनों की संख्या, शमन की राशि करीब 7 करोड़, कांड में जब्त वाहनों की संख्या 750, इस तरह के कई कई फिगर्स हैं जो काफ़ी अच्छा प्रयास दिखाते हैं बिहार पुलिस का। पर्व त्यौहार में भी समय समय पर यहाँ से जो डायरेक्शंस दिए जाते रहे हैं उसका सख्ती से अनुपालन करते हुए अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्वों को निकाला गया है। विशेष उपलब्धि में भी कुछ आंकड़े हैं जिसकी सूचना आपको जो हैंडआउट है उसमें दे दिया जाएगा। इसमें खास करके हमारा प्रयास अवैध हथियार को पकड़ना, उद्भेदित मिनीगन फैक्ट्री की संख्या बढ़ाना, जाली मुद्रा और ड्रग्स की बरामदगी, इन सब पर हमारा विशेष ध्यान है। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है और उस फर्जी अधिसूचना जारी करने वाले पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं विभागीय कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल करने वाले अधिसूचना जो कि पुलिस के 3 एसपी का डाला गया था, उस मामले में ये बड़ी कार्रवाई मुख्यालय स्तर से की गई है जो कि साइबर थाना के जांच के बाद ये पूरा मामला स्पष्ट हुआ और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई अभी भी जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।